नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी व्रत विधि, पूजा विधि का महत्व, पूजा का शुभ टाइम। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है, जो इस वर्ष 17 नवंबर 2021 बुधवार के दिन पड़ रही है। शिव पुराण व विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा कमल के पुष्पों से की जाती है। पुराणों के अनुसार वर्ष की सभी चतुर्दशियों में सबसे बड़ी चतुर्दशी कार्तिक माह की वैकुंठ चतुर्दशी को माना गया। यदि इस संसार में जो कोई स्त्री व पुरुष वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत पूरी श्रद्धा के अनुसार करता है, उसे वैकुंठ लोक मिलता है। ऐसे में आप भी वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि दोस्तों सनातन धर्म में वैकुंठ चतुर्दशी का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो कोई भी इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण विधिवत रूप से करता है, उसके ऊपर सदैव भगवान हरि की कृपा बनी रहती है। पुराणों व शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जी चतुर्मास तक यानी कि 4 महीने के लिए इस सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव को सौंपकर स्वयं विश्राम यानी कि निद्रा करते हैं। निद्रा में चले जाते हैं, भगवान विश्राम करते हैं तथा 4 माह पूर्ण होने के बाद भगवान कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी, देवउठनी 11 को निद्रा से जागते हैं और उसके बाद वो भगवान शिव जी की भक्ति में लग जाते हैं। कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन भगवान शिव जी और विष्णु जी का एक ही रूप होता है। इसीलिए इस दिन संसार का जो भी कोई स्त्री व पुरुष इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसके लिए सदैव सर्वलोक के द्वार खुले रहते हैं। इसी कारणवश वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत शैव व वैष्णव धर्म के लिए पारस्परिक एकता का प्रतीक है। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की तिथि। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 17 नवंबर 2021 प्रातः 9:50 पर। चतुर्दशी तिथि समाप्त 18 नवंबर 2021 दोपहर 12 बजे। राहु काल दोष 17 नवंबर 2021 दोपहर 12:11 से 1:30 तक। ब्रह्म मुहूर्त 17 नवंबर 2021 प्रातः 5:06 से लेकर 5:58 तक। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखने वाले स्त्री व पुरुष को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, और ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। पीपल और तुलसी जी में भी जल चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि पीपल में भगवान हरि का वास होता है, इसलिए इनमें भी जल जरूर चढ़ाएं। इसके बाद शिवालय जाकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाएं और वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का संकल्प लें। उसके बाद शाम के समय जब पूजा करें तो भगवान विष्णु जी की पूजा में रोली, मोली, चावल, चंदन, नैवेद्य, ऋतुफल, पंचतंत्र, 108 कमल के फूल मिले तो सबसे अच्छा है, नहीं मिले तो या फिर कोई भी पुष्प ले सकते हैं। 108 फल आदि से भगवान का पूजन करें। भगवान विष्णु को स्नान आदि कराकर वस्त्र पहनाएं, जनेऊ पहनाएं, तिलक लगाएं, चंदन से कुमकुम से तिलक लगाएं, अक्षर चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, दीप प्रज्वलित करके रखें। भगवान की पूजा करने से पहले दीपक को भी आसन दें। भगवान विष्णु को ऋतुफल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, कमल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन करें और हाथ जोड़कर भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की विनती करें। इसके बाद वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा सुने और आरती करें। आरती करने के बाद प्रसाद चढ़ाकर जो चढ़ाए प्रसाद है सभी को वितरण करें। इसके बाद दूसरे दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव जी की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा शक्ति दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं व्रत का पालन करें। और दोस्तों, इस बार की वैकुंठ चतुर्दशी पर सर्वार सिद्धि योग भी है, अमृत सिद्धि योग भी है, रवि योग भी है, तो और भी महत्व बढ़ गया है इसका। आप व्रत जरूर करना इस दिन। वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बार महर्षि नारद जी देवलोक से पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए आए और पृथ्वी लोक में काफी समय बिताकर वो सीधे वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तब विष्णु जी ने उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, आप तो कृपा के सागर हैं, आप तो भक्तों पर दया करते रहते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं और उनको मुक्ति देते हैं।
इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे भक्ति करके सीधे मुक्ति पा सके। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी बोले, नारद मेरी बात सुनो, यदि इस पूरे संसार में कोई भी स्त्री पुरुष या देवगण कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी कि 14 का व्रत रखेगा और विधिवत रूप से पूजन अर्चन करेगा, उसके लिए सदैव मार्ग खुला रहेगा। जिसके बाद भगवान विष्णु जी जय और विजय को बुलाकर उन्हें आदेश देते हैं कि कार्तिक चतुर्दशी के दिन सरों के द्वार खुले रखना। और नारद जी से कहा, हे महर्षि, इस चतुर्दशी वाले दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से मेरी अर्चना करेगा उसको बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, ये भी बैकुंठ चतुर्दशी की कथा प्रचलित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी भगवान शिव जी की पूजा करने के लिए पृथ्वी लोक पर काशी विश्वनाथ मंदिर आए और वहाँ पर मणिकर्णिका नामक घाट पर स्नान आदि करके 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ यानी कि भगवान शिव की पूजा करने लगे। जब वे अभिषेक कर रहे थे तो शिव जी ने विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए 1000 पुष्प में से एक पुष्प कम कर दिया। जब भगवान विष्णु जी शिव जी की पूजा के लिए पुष्प चढ़ाने लगे तो उन्हें एक पुष्प कम लगा, तो वो सोचने लगे कि मैं अब फूल कहाँ से लाऊं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक आंख बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरी दोनों आंखें भी तो कमल नयन और पुंडरीकाक्ष है। यही सोचकर भगवान विष्णु जी जैसे ही अपनी आंख निकालने लगे तो भगवान शिव जी प्रकट हो गए और बोले, विष्णु जी, इस पूरे संसार में तुम्हारे जैसा कोई भी भक्त नहीं है और इसीलिए आज से कार्तिक की 14 बैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी और इस संसार में श्रद्धा भाव से जो भी कोई व्रत करेगा उसे बैकुंठ धाम प्राप्त होगा। ये कहते हुए भगवान शिव जी ने भगवान विष्णु जी को सुदर्शन चक्र प्रदान किया और कहा, इस सुदर्शन में करोड़ों अरबों सूर्य की कांति के समान शक्ति है। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने कहा कि इस दिन मेरे सच्चे भक्तों के लिए स्वर्गलोक के द्वार खुले रहेंगे। दोस्तों, आप भी बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत जरूर करना और कुछ पूछना है कमेंट्स करके पूछना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। नमस्ते दोस्तों।